मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और चाणक्य के इस सीरीज के अंतर्गत आज इसका अंतिम भाग हम लोग देखेंगे। और अभी तक हम लोगों ने सप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत, इसके अलावा अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौटिल्य ने जो विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी यानी कूटनीति के बारे में बताया, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। साथ ही साथ महामारी के ऊपर उनके विचारों का भी हम लोगों ने अध्ययन किया और यह भी देखा कि प्रशासन के बारे में उनकी सोच क्या है और किस तरह के प्रशासनिक व्यवस्था की वो बात करते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है चाणक्य शिक्षा के बारे में। विद्या, एजुकेशन, ज्ञान, नॉलेज, इन सब चीजों के बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और छात्रों के लिए, खासकर स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि चाणक्य की इस विचारधारा को समझकर हम अपने आप को भी बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। चाणक्य के शिक्षा के बारे में जो विचार हैं, उन विचारों पर अगर आप नजर डालेंगे तो इसमें शिक्षकों के लिए भी मार्गदर्शन है। छात्रों का जीवन कैसा होना चाहिए, व्हाट शुड बी द लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट, व्हाट शुड बी द बिहेवियर ऑफ ए टीचर, व्हाट शुड बी द एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा की नीति कैसी होनी चाहिए, और साथ ही साथ राज्य का शिक्षा के बारे में किस तरह का विचार होना चाहिए, ये सारी बातें हमें चाणक्य के शिक्षा के बारे में विचार को समझने से मिल जाएगा। या सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि एक श्लोक है और इस श्लोक में ही देखिए कितनी सारी बातें एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को बता देती है। सुखस्य मूलम धर्मः, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राजस्य मूलम इंद्रिय जयः, इंद्रिय जयस्य मूलम विनयः एंड विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा। अब इस बात को इस तरीके से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? द रूट ऑफ हैप्पीनेस इज धर्म। जो हैप्पीनेस है, जो हमारी खुशी है, जिसको हम अच्छा महसूस करते हैं जब हमारे मन के भीतर, तो वो कहां से आता है? धर्म से, एथिक्स से और राइटियसनेस से। अगर हम नैतिकता का पालन कर रहे हैं, सही नीति का अनुसरण कर रहे हैं, इफ यू आर फॉलोइंग राइटियसनेस, सही तरीके से काम कर रहे हैं, नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं, तो हमें खुशी मिलेगी। एंड द रूट ऑफ हैप्पीनेस इज धर्म, यानी धर्म का अगर पालन हो रहा है तो हैप्पीनेस मिलेगा। लेकिन धर्म का पालन कैसे होगा? द रूट ऑफ धर्म इज अर्थ। धर्म के पालन के लिए क्या चाहिए? अर्थ। अर्थ का मतलब क्या है? इकोनॉमी, यानी कि पैसा, धन। पॉलिटी यानी कि राजनीतिक व्यवस्था। यानी कि यहाँ पर अर्थ का सीमित अर्थ नहीं है, अर्थ का मतलब बहुत व्यापक है, जिसके अंतर्गत इकोनॉमी भी है, पॉलिटी भी है, राजा के कर्तव्य भी हैं, व्यापार व्यवसाय भी है। यानी कि अगर नैतिक तरीके से अर्थ का अर्जन किया जाता है तो धर्म का पालन हो जाता है। धर्म का पालन होता है तो हैप्पीनेस मिलती है। लेकिन अर्थ कहां से आएगा? तो अर्थ, द रूट ऑफ अर्थ इज राइट गवर्नेंस। द रूट ऑफ अर्थ इज राइट गवर्नेंस, यानी कि जो अर्थ है, अगर सही ढंग से शासन किया जाए, सही शासन के सही तरीकों का अनुसरण किया जाए, तो धन की प्राप्ति होगी। यानी कि शासन सही तरीके से होगा तो अर्थ मिलेगा, अर्थ सही तरीके से होगा तो धर्म का पालन होगा, और धर्म सही तरीके से होगा तो हैप्पीनेस आएगी। अब फिर यहां पर प्रश्न उठता है कि ये राइट गवर्नेंस कैसे होगा? यानी कि राइट गवर्नेंस से मतलब एक ऐसा काम करने का ऐसा तरीका जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, फ्री फ्रॉम द करप्शन, भ्रष्टाचार से मुक्त हो, और वो नियम, कानून और संविधान के अनुरूप हो, जिसमें जनता को खुशी मिले, लोगों को ये लगे कि हमारा जो राजा है, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो सही तरीके से, नियम से, धर्मानुरूप काम कर रहे हैं, रिलीजन के अनुरूप काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि धर्म की प्राप्ति होगी, धर्म से अर्थ, धर्म के लिए अर्थ की प्राप्ति होगी, और धर्म की प्राप्ति से हैप्पीनेस मिलेगा।
अब सवाल ये उठता है कि ये राइट गवर्नेंस कहां से आएगा? फ्रॉम वेयर वी विल गेट द राइट गवर्नेंस? द राइट गवर्नेंस के लिए उन्होंने कहा कि राइट गवर्नेंस इज विक्टोरियस इनर रिस्ट्रेंस। मतलब अगर हमारे अधिकारी, हमारे राजा, हमारे राजनीतिज्ञ अपने इनर रिस्ट्रेंस पर, यानी कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख पाते हैं, कीप्स कंट्रोल ऑन इनर रिस्ट्रेंट्स, यानी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, तो इंद्रियों को नियंत्रित रखने से ऑटोमेटिकली जो गवर्नेंस होगा, जो शासन होगा, वो बेहतर होगा। इस तरह से, और जब इनर रिस्ट्रेंट्स कहां से आएगा? तो ह्यूमिलिटी से, यानी विनम्रता से। यानी कि अगर विनम्रता है तो हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रख पाएंगे, और इंद्रियों पर नियंत्रण है तो गवर्नेंस बेहतर हो पाएगा, यानी शासन बेहतर ढंग से चला पाएंगे। लेकिन ह्यूमिलिटी कहां से आएगी? फ्रॉम वेयर वी विल गेट द ह्यूमिलिटी? हमें विनम्रता कहां से आएगी? तो विनम्रता तभी मिलेगी जब हम सर्विंग द एजेड, यानी वृद्ध लोगों की सेवा करेंगे। तो वृद्ध लोगों की सेवा, और वृद्ध लोगों की सेवा से विनम्रता से अपने जो हमारी जो अंतः इंद्रियां हैं, हमारे जो मन है, उन पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण से गुड गवर्नेंस, अच्छा प्रशासन, अच्छे प्रशासन से अर्थ की प्राप्ति, अर्थ के होने से धर्म का अनुसरण, और धर्म के होने से हैप्पीनेस की प्राप्ति। और इन सब चीजों के लिए जो बेसिक एलिमेंट है, जो आधारभूत तत्व है, वो है हमारा एजुकेशन, हमारी शिक्षा, हमारा ज्ञान, हमारा नॉलेज। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये चाणक्य कह रहे हैं। कौटिल्य कहते हैं कि अगर लोगों में एजुकेशन है, उनके पास शिक्षा है, उनके पास सोचने की क्षमता है, थिंकिंग कैपेसिटी है, लॉजिकल पावर है, तो स्वाभाविक रूप से वो इन बातों के महत्व को समझेंगे, और राज्य में, उस राष्ट्र में बेहतर शासन की स्थापना हो पाएगी, और वो जो राज्य होगा वहां पर खुशहाली होगी, हैप्पीनेस होगा। तो एजुकेशन का महत्व इन बातों से स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्र के भीतर शिक्षित प्रजा, एजुकेटेड प्रजा के होने से किस तरह से खुशी का वातावरण बन जाता है। और अगर वर्तमान संदर्भ में आप देखें तो आज भी सरकार का बजट का एक बड़ा हिस्सा इसीलिए शिक्षा के लिए होता है कि अगर लोग समझदार होंगे, शिक्षित होंगे, सही और गलत की उन्हें पहचान होगी, उन्हें तो स्वतः ही सरकार की नीतियों को वो ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, और सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों का लाभ ले पाएंगे। इससे उनका भी वेलफेयर होगा, उनका भी कल्याण होगा, और राज्य की तरक्की होगी। तो यहां पर शिक्षा के महत्व को चाणक्य ने कितने सही और सटीक शब्दों में यहां पर बताया, ये चीज हमारे सामने आ जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन को, शिक्षा के महत्व को उन्होंने राजा के संदर्भ में बताया है। राजा के संदर्भ में इसलिए बताया कि अगर राजा ज्ञानी है, बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, समझदार है। अब आप इस राजा को वर्तमान संदर्भ में समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, या फिर जिले का कलेक्टर समझ लीजिए, या फिर आप किसी भी विभाग या मंत्रालय के अधिकारी, किसी भी विभाग या मंत्रालय के अधिकारियों को समझ लीजिए। यहां पर शिक्षा का महत्व स्वतः ही पता चल जाता है। जैसे ये कहते हैं, ए किंग, ए लीडर नीड्स टू मास्टर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्याज। एक राजा को, एक नेता को, या एक अधिकारी को निम्न 4 विद्या में उसको मास्टरी होनी चाहिए, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। कैसे? नंबर 1, पहली चीज जो है वो है अन्वीक्षिकी। अन्वीक्षिकी मतलब अन्वेषण करना, अन्वेषण यानी कि पता लगाना। कैसे पता लगाएंगे? एक राजा का पहला काम होता है पता लगाओ, सही क्या है, गलत क्या है, हमारे राज्य में बेहतर कौन है, हमारे राज्य में अच्छा कौन है, हमारे राज्य में बुरा कौन है, पता लगाओ।
ट्राई टू नो, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है राजा के लिए कि अगर आपको किसी को मंत्री बनाना है तो कौन व्यक्ति किस पद के लिए उपयुक्त होगा, अगर अधिकारी बनाना है तो कौन से व्यक्ति किस काम के लिए फिट होगा, ये तो डिस्क्रिमिनेशन से पता चलेगा। और जो योग्य नेता होगा, जो योग्य मंत्री होगा, जो योग्य प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होंगे, वो इस काम को बेहतर कर पाएंगे। तो उनकी पहली सफलता तो इसी बात पर निर्भर करती है कि उन्होंने सही काम के लिए सही व्यक्ति का चुनाव कर लिया। इसी को कहते हैं अनविक्षिकी। तो इसको हमने बताया द आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड थिंकिंग थ्रू द स्टडी ऑफ फिलॉसफीज। बहुत सारे दर्शन का अध्ययन करना, बहुत सारे दर्शन का अध्ययन करना और साथ ही साथ अन्वेषण करके ये पता लगाना कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। ये तो तभी संभव होगा जब राजा पढ़े लिखे होंगे, जब अधिकारी समझदार होंगे। तो इसके लिए उन्होंने बोला राजा को दर्शन का अध्ययन करना चाहिए, फिलॉसफी का अध्ययन करना चाहिए, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, लोकायत दर्शन, और ऐसे दर्शनों का अध्ययन अगर वो करेंगे तो राजा जो है वो योग्य होंगे और उनके अंदर ये क्षमता विकसित हो जाएगी कि वो सही और गलत व्यक्ति, सही और गलत नीति, सही नीति का अनुसरण कर पाएंगे और सही काम के लिए सही व्यक्ति को चुन पाएंगे। इसीलिए पहली चीज नॉलेज के साथ जुड़ी है अनविक्षिकी। जो दूसरी चीज है वो कहते हैं राजा को वेदत्रयी होना चाहिए। ए किंग शुड बी वेदत्रयी। वेदत्रयी मतलब 3 वेदों का ज्ञाता। यहां पर देखिए आप सोचेंगे 4 वेद क्यों नहीं, तो एक वेद इसमें ऐसा है जैसे कि यहां मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, एक अथर्ववेद को उन्होंने ऋग्वेद के साथ ही रखा है। ये ज्ञान का हिस्सा है, नॉलेज। यानी राजा को वेदत्रयी से मतलब है कि ज्ञानी होना चाहिए, उसे कर्मठ होना चाहिए, कर्म करने वाला। ये नहीं कि बस बातें बना रहे, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, कहीं भी पहुंच गए भाषण दे रहे हैं 1 घंटे 2 घंटे, जनता में काम कुछ कर ही नहीं रहे, तो नहीं चलेगा। आपके पास नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम भी करिए। और कर्म के साथ साथ उपासना, सैक्रिफाइस भी करने आना चाहिए। ही शुड हैव ए क्वालिटी टू सैक्रिफाइस। उनमें त्याग की भावना होनी चाहिए, उपासना की भावना होनी चाहिए। तो ये 3 बातें हो गई, ज्ञान, कर्म, उपासना। और ये तीनों क्वालिटी लाने के लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का अध्ययन होना चाहिए। तो ऐसा राजा जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या दर्शन का अध्ययन ही नहीं कर पाएंगे तो स्वाभाविक है कि वो बेहतर राजा नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए कौटिल्य कहते हैं कि राजा को शिक्षा पर सर्वाधिक जोर देना चाहिए, राजा को ज्ञानी होना चाहिए, एक ऋषि के समान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें ज्ञान, कर्म और उपासना के प्रति उनका समर्पण होना चाहिए, उन्हें दर्शन का नॉलेज होना चाहिए। ये तो तभी संभव होगा जब उन्हें शिक्षा में विश्वास होगा, जब वो ज्ञान अर्जित करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तीसरी बात, वार्ता। राजा के लिए एक और चीज जरूरी है, वार्ता। वार्ता से मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, आर्थिक परिस्थितियों का ज्ञान होना चाहिए, किस आर्थिक परिस्थिति में क्या स्टेप उठाना चाहिए उन्हें पता होना चाहिए, और बिजनेस, व्यापार का ज्ञान होना चाहिए। आर्थिक और व्यापार, इन दोनों चीजों का अगर राजा को ज्ञान है तो राज्य में समृद्धि रहेगी, राज्य में रिचनेस होगा, राज्य में प्रगति होगी, प्रोग्रेस होगी। और इस तरीके से एक राजा को इकोनॉमिस्ट और बिजनेस का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। और इसके लिए भी क्या चाहिए? एजुकेशन, शिक्षा चाहिए। एंड चौथी, फोर्थ थिंग, द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द गवर्नेंस एंड द दंड। चौथी जो चीज है जो राजा के लिए जरूरी है वो है दंड। दंड मतलब यहां पर है गवर्नेंस, यानी शासन चलाने की कला, और जरूरत पड़ने पर पनिश करने की कला। पनिशमेंट, ऐसा नहीं कि सबको पनिश समान रूप से पनिश किया जाए, कहां पर किस व्यक्ति को कितना पनिश किया जाए, कितना दंडित किया जाए, ये राजा की क्वालिटी होती है। और प्रशासन चलाना, शासन चलाना, अपने मंत्रियों पर समन्वय रखना, अपने मंत्रियों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन करके उनसे बेहतर से बेहतर काम लेना,
ये राजा की जिम्मेदारी है। तो देखिए इन 4 चीजों के लिए शिक्षा की आवश्यकता होगी। तो राजा को शिक्षित होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए और उन्हें शिक्षा में विश्वास होना चाहिए। अगर राजा ज्ञानी होगा, अगर राजा शिक्षित होंगे तो स्वाभाविक है मंत्री भी ज्ञानी होंगे और शिक्षित होंगे, राज्य की जनता भी उसके प्रति जो है विश्वास रखेंगे और उनमें भी उसके प्रति ज्ञान के प्रति, शिक्षा के प्रति अधिक लगाव होगा। तो इस तरह से ये 4 चीजों को यानी अनवीक्षिकी, त्रयी यानी वेदत्रयी, वार्ता और दंड, ये भी चाणक्य के इस बात को प्रदर्शित करता है कि राजा को कैसा होना चाहिए और उनमें शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए। तो यहां पर यह बात भी निकल के सामने आ जाती है कि चाणक्य शिक्षा को सर्वाधिक महत्व देते हैं, केवल प्रजा के लिए ही नहीं, राजा, मंत्रियों और अधिकारियों के लिए भी। तो पिछले वीडियो में हमने इस बात को, यानी प्रशासन में चाणक्य ने क्या बातें बताई थी, इसको मैंने अच्छी तरह स्पष्ट किया है, अच्छी तरह बताया है कि वर्तमान का जो प्रशासन है, चाहे वो डिवीजन ऑफ वर्क हो यानी कार्य का विभाजन हो या फिर कोऑर्डिनेशन हो या ऑथोरिटी हो, ये आज से 2300 साल पहले कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इन सब बातों का उल्लेख किया है। हायरार्की तक का, पद सोपान की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इन सब बातों का भी उल्लेख किया है। तो इसीलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, तभी आपको ये जो हमारा जो बताई गई चीजें हैं आप तक भी पहुंचेगी और ये स्प्रेड होगी, दूसरे लोगों तक भी पहुंचेगी। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हो सके तो शेयर भी करिएगा। आइए देखते हैं चाणक्य आगे क्या बात कहते हैं कि शिक्षा के बारे में वो केवल शिक्षा का महत्व ही नहीं बताते, वो ये भी बताते कि जब आप बच्चों को शिक्षित करें तो व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपकी एजुकेशन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, शिक्षा की नीति। अब चूंकि बहुत विस्तृत तो हम यहां नहीं जा पाएंगे, तो इस श्लोक के माध्यम से देखिए क्या कहते हैं चाणक्य। कहते हैं लालयेत 5 वर्षानि 10 वर्षानि ताड़येत प्राप्ते खोड से वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरित। लालयेत 5 वर्षानि यानी कि जो बच्चा है उसे 5 वर्ष तक आप खूब लाड़ प्यार करिए, खूब अच्छे से उसे रखिए, खूब लाड़ प्यार करिए। 10 वर्षानि ताड़येत, लेकिन 5 साल से अगर उम्र ज्यादा हो रही है और फिर भी वो बहुत बदमाशी कर रहा है तो जरा ताड़िए, थोड़ा डांटिए, फटकारिए, डिसिप्लिन बनाने का प्रयास करिए, अनुशासन विकसित कीजिए उसके अंदर। तो लालयेत 5 वर्षानि यानी प्यार, 10 वर्षानि ताड़येत यानी थोड़ा डांट फटकार, प्राप्ते खोड से वर्षे पुत्रम मित्र बदाचरित, और जैसे ही वो 16 साल का हो जाता है तो आप अपने पुत्र के साथ या अपनी पुत्री के साथ, यहाँ पुत्र शब्द का उल्लेख किया गया है, हम इसे पुत्री भी मान सकते हैं कि चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, उसे मित्र के रूप में आप उनके साथ ट्रीट कीजिए। पुत्र के या पुत्री के साथ मित्र के रूप में आप उनके साथ व्यवहार कीजिए। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये एक तरीका बता रहे हैं कि एजुकेशन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, टीचर्स को कैसे व्यवहार करना चाहिए, घर में जो गार्जियंस हैं, वो माता पिता हैं, वो शिक्षा के लिए प्रेरित भी करें और साथ ही साथ अपना व्यवहार भी जो है संतुलित रखें। अगर आप इन बातों से जरा एक्सट्रैक्ट करेंगे चीजों को, तो देखिए वर्तमान में जो बहुत सारी आत्महत्याएं होती हैं, सुसाइड्स होता है, बच्चों के ऊपर अत्यधिक जो प्रेशर, दबाव डाला जाता है, माता पिता और बच्चों के बीच जो एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होता है, चाणक्य यहां पर उनको वार्न करते हैं, चेतावनी देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करने की जरूरत है। 5 वर्ष तक लालियेत, 10 वर्ष ताड़येत, खोड से वर्षे पुत्रम मित्र बदाचरित, और 16 साल के बाद मित्र जैसा व्यवहार करिए। समझिए कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई के प्रति रुचि किस तरह से है, और ऐसा समझ के काम करने का प्रयास करेंगे तो पढ़ाई भी अच्छी होगी, नॉलेज भी बढ़ेगा और साथ ही साथ घर में कलह भी कम होगा। तो एक तरह से चाणक्य जो है वो फैमिली सिस्टम को भी यहां पर देखते हुए अपनी बात कह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, टीचर को कैसा होना चाहिए, गार्जियन को कैसा होना चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए, शिक्षा क्यों जरूरी है, ये सारी बातें हो गई, लेकिन जो शिक्षा का केंद्र बिंदु है वो तो छात्र है, स्टूडेंट है, प्रजा है, उसको कैसा होना चाहिए।
तो देखिए यहां पर कहते हैं इफ यू विश टू सीक ट्रू एजुकेशन मस्ट सन दीज एक्टिविटीज। अगर आप वास्तविक शिक्षा हासिल करना चाहते हैं तो निम्न बातों से सावधान रहिए। छात्रों को बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि इन बातों से सावधान रहिए। नंबर 1, ऑल प्लीजर दैट टेम्प्ट सेंस, यानी वो सारी चीजें जो आपके इंद्रियों को अच्छी लगती हो, सावधान हो जाइए। जो चीजें आपकी इंद्रियों को अच्छी लगती है, खाने में बहुत अच्छा लगता है, सूंघने में बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत अच्छा लगता है, वो आपको आपके एजुकेशन से, आपको आपके नॉलेज से डाइवर्ट करेगा। तो ऑल प्लीजर दैट टेम्प्ट सेंस, सावधान हो जाइए। टेस्ट दैट ग्रेटिफाई द टंग, वो टेस्ट जो आपको जीभ को बहुत अच्छा लगता है, सावधान हो जाइए। एंगर, गुस्सा, अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो सावधान हो जाइए। पर्सनल ब्यूटिफिकेशन, बार बार सजने संवरने का मन होता है आपको तो सावधान हो जाइए। टू मच एंटरटेनमेंट, मनोरंजन बहुत अच्छा लगता है तो सावधान हो जाइए। और एक्सेसिव स्लीपिंग, अगर बहुत ज्यादा सोने का मन होता है, बहुत ज्यादा नींद आती है तो सावधान हो जाइए। अगर इनमें से कोई भी दुर्गुण आपके अंदर प्रवेश कर रहा है तो आप एक बेहतर छात्र नहीं बन पाएंगे और जो ट्रू एजुकेशन है उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर चाणक्य ने छात्रों को बेहतर जीवन जीने और बेहतर जीवन जीने के साथ साथ एक अच्छे छात्र बनने की प्रेरणा दी है। यहीं पर बात खत्म नहीं होती है। इफ वन विशेस फॉर कंफर्ट देन ही शुड ड्रॉप द आइडिया ऑफ स्टडी। अगर कोई छात्र कंफर्ट, आरामदेह जिंदगी जीना चाहता है, मजे से जिंदगी जीना चाहता है, तो ध्यान रहे भूल जाए स्टडी करना, पढ़ाई करना भूल जाए। वो भूल जाए कि कंफर्ट और स्टडी एक साथ चलते हैं। कंफर्ट और स्टडी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि आराम और अध्ययन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आपको अध्ययन करना है तो आराम की तिलांजलि देनी पड़ेगी, आराम को आपको दूर फेंकना पड़ेगा, तभी आप स्टडी कर पाएंगे, तभी आप नॉलेज गेन कर पाएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये चाणक्य कह रहे हैं। चाणक्य के अर्थशास्त्र में अनेक श्लोकों में इसका वर्णन है। चूंकि इतना वक्त नहीं है कि हम उन श्लोकों का उल्लेख कर सकें, आप अपने लेवल पर इसे और बढ़ा सकते हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि चाणक्य की ये बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 2300 वर्ष पहले थी। आगे देखिए, एजुकेशन, यही वो एजुकेशन है जो आपको ताकत देती है, जो आपके चरित्र का निर्माण करती है, जो आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का विकास करती है। एजुकेशन इज द फैक्टर व्हिच डेवलप द स्ट्रेंथ, आपको ताकतवर बनाती है नॉलेज से। नॉलेज इज पावर जो कहते हैं ना, वो यही है कि एजुकेशन होगा, नॉलेज आएगा, स्ट्रेंथ, कैरेक्टर, चरित्र का निर्माण होगा और व्यक्तित्व का निर्माण होगा। बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के दम पर, परिवार के दम पर, फिजिकल ब्यूटिफिकेशन, बहुत अच्छा ऊंचा हट्टा कट्टा जो है वो उसका चेहरा मोहरा बहुत अच्छा है, लोग सोचते हैं इससे मेरा प्रभाव बन जाएगा। बिल्कुल नहीं। अगर थोड़ी देर के लिए बन भी गया तो ये स्थायी नहीं होगा। दिस विल बी टेम्पररी ओनली। अगर कोई अपने परिवार के दम पर, अपनी अपनी जो है फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर, भौतिक संपत्ति के दम पर ये दिखाने का प्रयास करता है कि हम पावरफुल हैं, तो ये अस्थायी है, ये टेम्पररी है। स्थायी क्या है? एजुकेशन और नॉलेज। अगर उसके पास नॉलेज है, एजुकेशन है, तो उसके पास ताकत है। एजुकेशन जो है वो नॉलेज, एजुकेशन से नॉलेज, और नॉलेज क्या करता है? हमको कठिन परिस्थितियों में भी हमारा बचाव करता है। इट सेव्स ए पर्सन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। कठिन परिस्थितियों में जिस व्यक्ति के पास शिक्षा है, ज्ञान है, वो कोई किसी कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकता है। और साथ ही साथ ए पर्सन्स क्रेडिबिलिटी एंड वर्थ जज्ड फ्रॉम हिज विजडम एंड एक्शंस एंड एजुकेशन। नेवर डिस्क्रिमिनेट ऑन कास्ट एंड क्लास। कितनी अच्छी बात कही कौटिल्य ने। देखिए यहां पर आज भी भेदभाव होता है, जाति के आधार पर भेदभाव होता है, वर्ग के आधार पर भेदभाव होता है, गरीबी और अमीरी के आधार पर भेदभाव होता है। ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात चाणक्य कह रहे हैं। 2300 साल पहले कास्ट और क्लास के आधार पर भेदभाव को समाप्त कर रहे हैं
लोग दोषारोपण करते हैं कि प्राचीन काल में जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था में कमियां थी। देखिए क्या कह रहे हैं ये, शिक्षा और एजुकेशन ये जो है ये समाज में क्रेडिबिलिटी और वर्थ को प्रदर्शित करती। किसी भी कोई भी व्यक्ति कितना लायक है, किसी काम को करने का कितना योग्य है, ये उसकी जाति या उसके वर्ग से मत आंकिए। ये आंकना हो तो आंकिए उसके विजडम से, उसकी बुद्धि से आंकिए। अगर आंकना हो तो उसके एक्शन, उसके काम से आंकिए, और आंकना हो तो उसके एजुकेशन यानी शिक्षा से आंकिए। ये कभी मत आंकिए कि वो किस कास्ट का है या किस क्लास से संबंधित है। तो जाति और वर्ग से संबंधित किसी भी बात को चाणक्य ने अपनी इस विजडम, ये शिक्षा की विचारधारा में उन्होंने दरकिनार किया। उन्होंने कहा कि विजडम बड़ी चीज है, शिक्षा बड़ी चीज है, और शिक्षा और विजडम से विश्वास हासिल किया जा सकता है व्यक्ति किस तरह का काम करता है, व्यक्ति के भीतर ज्ञान और योग्यता कितनी है, यही उसकी पहचान है, न कि उसका जाति या उसकी क्लास, यानी क्लास मतलब गरीब या अमीर होना, ये उसकी पहचान नहीं है। उसकी योग्यता और ज्ञान उसकी पहचान है। वो कहते हैं ए मैन डिवॉइड ऑफ वेल्थ इज नॉट पुअर। कहते हैं कि एक व्यक्ति जिसके पास धन संपत्ति नहीं है गरीब नहीं है। वो गरीब कौन है? नॉट पुअर, पुअर बट वन हु डिवॉइड ऑफ एजुकेशन इज पॉपर। वो गरीब ही नहीं है, कंगाल है। कंगाल, जिसके पास एजुकेशन नहीं है ना, वो कंगाल है। अगर धन नहीं है, गरीब नहीं है। अगर उसके पास एजुकेशन है तो वो आज न कल इतना जरूर होगा कि वो अपने रहने खाने लायक व्यवस्था कर ही लेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति के पास धन बहुत सारा है लेकिन एजुकेशन नहीं है, ज्ञान नहीं है, विजडम नहीं है, तो सब कुछ खो देने वाला है। इसीलिए कौटिल्य कहते हैं ए मैन डिवॉइड ऑफ वेल्थ, एक व्यक्ति जो धन से वंचित है, गरीब नहीं है, बट वन हु इज डिवॉइड ऑफ एजुकेशन, लेकिन वो व्यक्ति जो शिक्षा से वंचित है वो एक कंगाल व्यक्ति है, वही गरीब व्यक्ति है। और आगे कहते हैं वी मस्ट एक्यूमुलेट मोर एंड मोर नॉलेज। हमें जिस तरीके से, वो कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं, जिस तरह से एक बर्तन में, एक मटके में एक एक बूंद पानी गिरता रहता है और एक दिन मटका भर जाता है, उसी तरह हमारे ज्ञान के साथ भी होता है। वी मस्ट एक्यूमुलेट मोर एंड मोर नॉलेज। हमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा नॉलेज को एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए, शिक्षा हासिल करते रहना चाहिए, विश्वास हासिल करते रहना चाहिए। केवल नॉलेज की बात नहीं है, फेथ, विश्वास भी हासिल करने की बात है। धर्म यानी कि धर्म हासिल करना चाहिए, यानी कि व्यक्ति का बेहतर काम करते रहना चाहिए। धर्म से मतलब यहाँ पर एथिक्स, नैतिकता से मतलब है बेहतर काम करते रहना चाहिए। और साथ ही साथ अगर थोड़ा थोड़ा धन भी संचित कर लिया जाए, थोड़ा थोड़ा ईमानदारी से, धार्मिक तरीकों से, तो ऑटोमेटिकली धन भी संचित होगा। तो और इन लॉन्ग टर्म, अब ये जो थोड़ा थोड़ा आपने संचित किया, इन लॉन्ग टर्म दिस बिल्ड्स इनटू ए मैसिव ट्रेजर। ये थोड़ा थोड़ा धन एक बड़े खजाने में तब्दील हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, which benefits us all through life, जो हमारे पूरे जीवन काल में हमारी मदद करता है। कितनी अच्छी बात यहाँ पर कौटिल्य ने कही कि अगर कोई व्यक्ति नॉलेज उसके पास है, थोड़ा थोड़ा नॉलेज इकट्ठा करते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा विश्वास इकट्ठा करते जा रहे हैं, नैतिकता को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा धन भी इकट्ठा करते जा रहे हैं, तो एक बड़ा खजाना तैयार हो जाता है। नॉलेज का खजाना, ज्ञान का खजाना। और ये खजाना ऐसा है जो कभी चोरी नहीं हो सकती, जो किसी नुकसान नहीं हो सकता, और इस खजाने का उपयोग अपने जीवन काल में कभी भी, कहीं भी, कठिन से कठिन परिस्थितियों में आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए चाणक्य क्या कहते हैं, एक छात्र जीवन के बारे में बता रहे हैं कि एक छात्र को किस तरह का जीवन जीना जरूरी है।
क्यों जरूरी है ये भी बताया कि अगर आप प्लीजर में उलझ जाओगे, अगर आप अपने आत्म संतुष्टि में उलझ जाओगे, अपनी भौतिक सुख सुविधाओं में उलझ जाओगे, तो स्वाभाविक रूप से आप वास्तविक शिक्षा हासिल नहीं कर पाओगे। आपको वास्तविक शिक्षा हासिल करना है तो आपको तिलांजलि देनी पड़ेगी अपने कंफर्ट, अपने आराम को, तभी आप सही ढंग से शिक्षा हासिल कर पाएंगे और ज्ञान हासिल कर पाएंगे। और जब ये ज्ञान आपको मिलेगा, ये आपके चरित्र और व्यक्तित्व को परिवर्तित कर देगा और आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों में ये मदद करेगा। और साथ ही साथ ये जो थोड़ा थोड़ा ज्ञान, थोड़े थोड़े नॉलेज, थोड़ी थोड़ी योग्यता जो आपने हासिल की, ये पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन काल को सफल बनाने में, पूरे जीवन को सफल बनाने में आपको मदद करेगा। तो शिक्षा कोई मामूली चीज नहीं है, नॉलेज कोई मामूली बात नहीं है, इसे हर एक व्यक्ति को अपनाना चाहिए, हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि एक शिक्षक को अपने छात्रों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, एक जो गार्जियंस हैं, जो अभिभावक हैं, उनको बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। आजकल बहुत सारे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होते हैं, काउंसलिंग होते हैं, टीवी में सीरियल्स वगैरह भी आते रहते हैं। जैसे अभी वर्तमान में एक टीवी सीरियल आप देख रहे होंगे, अगर इंटरेस्टेड है तो आप देखिए, एक यार बनाना है, दोस्त बनाना। एक पिता जो है पुत्र को दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे, पूरे सीरियल में इस पे प्रयास चल रहा है। तो ये तो बात देखिए 2300 साल पहले बता दिया कि जो लालेत 5 वर्षानी 10 वर्षानी तारेत प्राप्ते खोड से बरसे पुत्रम मित्र बदाचरे। तो इतनी बड़ी बात जो है, लेकिन ये है कि अब संस्कृत लोग पढ़ते कम हैं तो इन सब श्लोकों पर ध्यान नहीं जाता है। लेकिन चाणक्य के माध्यम से हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमें ये जानने का मौका मिलता है। साथ ही साथ देखिए, सबसे शुरू में ही मैंने बताया कि सुख, और जो सुख है यानी जो हैप्पीनेस है और जो एजुकेशन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि एजुकेशन है, शिक्षा है समाज में, अगर राजा शिक्षित है, ज्ञानी है, विजडम है उसके पास, तो समाज में प्रजा भी सुखी होगी और राजा भी सुखी होगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के शिक्षा के बारे में जो चाणक्य ने बातें कही, वो 2300 साल पहले भी उपयोगी था और आज भी उपयोगी है। इसीलिए हमें इन सब चीजों से शिक्षा ग्रहण करके सीख लेते हुए भविष्य में, जहां एक तरफ पीएससी के पेपर में भी हम बेहतर लिख सकते हैं, वहीं अपने जीवन काल में भी ये जो चाणक्य ने जो ज्ञान दिया, चाणक्य ने जो बातें कही, उनका उपयोग कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना ये लेक्चर चाणक्य के ऊपर फिनिश करता हूं। आप लोगों ने हमारी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन हम एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।